गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं जो रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ, जिस कैरेक्टर को हम लोग साथ में चेकआउट करने वाले हैं और एंजॉय करने वाले हैं, उसका नेम है गोहान। तो यार ये जो है ना गोकू का बेटा है, मतलब उस सीरीज में, उस एनिमे में कि गोकू का बेटा है ना, तो हमें पता है ना। उसके बाद तो ऑब्वियसली जब हम लोग देखेंगे एनिमे से हमें पता चलेगा वो कितना पावरफुल है और उसकी क्या ही पावर्स हैं और क्या ही इंसेन ऑरा है उसका या नहीं है गोकू की तरह ना। तो देखते हैं इस कैरेक्टर को। रिक्वेस्ट भी आप लोग की काफी ज्यादा चल रही थी इस कैरेक्टर से रिलेटेड कि इसकी एड्स के ऊपर लेकर आए, ये वाली देखें। तो देख ही लेते हैं इस कैरेक्टर को, फिर इसके बाद हम लोग चेकआउट करेंगे या हम लोग बताएंगे कि किस तरीके का हमें कैरेक्टर लगा ना। तो स्टार्ट करते हैं। हम मेरे ख्याल से मेन लीड जो है गोकू, उसका है ये बेटा। तो पावर्स तो इसकी भी क्रेजी ही होंगी ना, एक अलग ऑरा तो इसका भी होने ही वाला है, क्योंकि एक तरह से मेन कैरेक्टर ही हो रहा है गोकू के बाद। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इससे पहले आप लोग छोड़ सी पैसे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। जैसे ही आप लोग अपनी वीडियो देखें तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें। 1 2 3 एंड गो। अगर तुम्हें ये लगता है कि गोकू ही ड्रैगन बॉल्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है तो शायद तुम सारे गलत हो। अगर तुमने ड्रैगन बॉल सुपर मूवी देखी है तो तुम्हें याद होगा गोहान ने स्ट्रेंथ के मामले में गोकू को सरपास कर दिया था। और गोकू की सबसे पावरफुल फॉर्म है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म, जो उसने जिरेन के टाइम पे यूज की थी। और गोकू वाली इसी फॉर्म के लिए खुद अकीरा तोरियामा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि गोहान की बीस्ट फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज्यादा पावरफुल है। और ये वही गोहान है जिसने बिना किसी हेजिटेशन के सुपर शेन 2 अनलॉक करके सेल को लिटरली डस्ट बना दिया था। गोहान का खौफ पूरे ड्रैगन बॉल्स में इतना है कि अगर सीरियस होने पे आ गया तो पूरे मल्टीवर्स का बैलेंस हिला देगा। I reject them both. ये बताओ तुमने ट्रेनिंग क्यों छोड़ दी? क्या पता कौन सा दुश्मन कब फिर से हमला कर दे। दुश्मन बचा कहाँ, सबका तो सफाया कर दिया। अच्छा, कोई पैदा हो भी गया समझो तो डैडी या वेजिटा उससे अच्छा। मैं बोला हूँ पर भूला कुछ नहीं। सही गोहान दिखाया। क्या गोहान की कोई खबर है? गोहान अच्छा खेल रहा है। वो और उसके दोस्त सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। आखिर बेटा किसका है? बहुत सही फैसला था। तुमने डेस्को को छोड़ दिया होता तो वो अपनी स्पीड से तुम दोनों को हरा देता। तुमने बढ़िया काम किया बच्चे। सुनो गोकू के बेटे, सॉरी गोहान, तुमने बढ़िया मुकाबला किया। गोकू के बेटे गोहान। So, Hotshot, you want to fight Majin Buu? Fight you? No, I want to kill you. दिखाया ये। I was worried sick about you, you idiot! Gosh, Fidel, I really wish you wouldn't cry. ये तो अच्छा क्यूट सा कपल लगा। उनका सीन है क्या बात है, कितना प्यारा सरप्राइज है। मुझे नहीं पता था तुम मेरी इतनी परवाह करते हो गोहान। ऐसी एंट्री मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी है। तुम हमारी टीम का हिस्सा हो तो बिल्कुल मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। क्या तुम सच में मेरे लिए लड़ना चाहते हो, जो पहले से ही विश्वास जैसी चीज पर एक बहुत बड़ा धब्बा है? अगली बार मैं तुम्हें सच में धोखा दे सकता हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये समझ लो मैं तुम्हें खुद खत्म कर दूंगा। ड्रैगन बॉल में एक कैरेक्टर था जो सबसे अंडररेटेड था, गोकू का बेटा गोहान। अब गोकू एंड वजीटा का सीन अलग है। उनकी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग एंड फाइटिंग करने में निकल गई। मतलब उनका अल्टीमेट ड्रीम ही फाइट करना था। पर अगर हम गोहान की बात करें तो उसका माइंडसेट बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो एक टिपिकल सेयन नहीं है जो हर रोज फाइट करे। उसके अंदर एक अलग ही डेप्थ है, स्टडीज, नॉर्मल लाइफ, फैमिलीज और एक हिडन पोटेंशियल जिसे वो जल्दी सामने आने ही नहीं देता। जब इन सब की फाइट एक सेल नाम के विलन से हो रही थी तब सरप्राइजिंगली गोकू भी कुछ नहीं कर
कर पा रहा था। तब आउट ऑफ नोवेयर गोहान ने सुपर सेयन 2 अनलॉक करके सेल को लिटरली धूल चटा दी थी, और वो भी बिना ट्रेनिंग ऑब्सेस्ड माइंडसेट के। और यही चीज उसे यूनिक बनाती है। गोकू और वजीटा अपने ऑब्सेशन से स्ट्रॉन्ग बनते हैं, पर गोहान की स्ट्रेंथ उसके इमोशन एंड हार्ट से निकलती है। जब सिचुएशंस एक्सट्रीम हो जाती हैं, तब गोहान के अंदर से एक ऐसी पावर निकलती है जो किसी भी सायन को शॉक कर दे। इसके बारे में सुन के मुझे डीमन स्लेयर के जेनित्सु वाली वाइब आ रही है। सच कहूँ तो अगर गोहान अपने फुल पावर्स को एक्सप्लोर करता तो शायद ये गोकू और वजीटा दोनों को ही पीछे छोड़ देता। नहीं, बस ऐसा मत करो। वो बस एक छोटा बच्चा है, यही कहोगे ना तुम? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, इस बच्चे का पावर लेवल तुम दोनों से कहीं ज्यादा है। हाँ, नाइस एड्रेस। उसको नॉर्मल फिल्म भी एग्री है भाई। मान लेना यार तुम लोग। वो चाहे तो पृथ्वी पर किसी से भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। वो है तो क्या डर है? हम उस बेवकूफ के भरोसे नहीं रह सकते। गोहान, अब तो मैं कहता हूँ सुनो, अगर तुम चाहो तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली फाइटर बन सकते हो। खुद पे भरोसा रखो और पूरी ताकत से जोर लगाओ। अपनी शक्तियों को पहचानो गोहान, और उसे पृथ्वी को बचाने के लिए इस्तेमाल करो। नाइस वन। और उसने किया। सेल सागा वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। उसमें उन लोगों ने गोहान को एक्चुअली जो गोहान का पोटेंशियल है वो दिखाया था। सेल सागा में एक्चुअली गोहान को इतना मतलब ऐसा बोलते थे कि गोहान जो वो गोकू से ज्यादा बेहतरीन था। आई थिंक क्रिएटर ने ही बोला था कि वो ज्यादा पावरफुल है, बट क्योंकि गोकू इतना पॉपुलर हो गया तो फोकस वापस गोकू पे। और मतलब फिर मैंने सुना था, ठीक है मेरे पीछे मत आ जाना था, मैंने सुना उसका ना नहीं, ये तो बोला जाता है कि मतलब शो में भी बोला है कि गोहान में गोकू से ज्यादा पोटेंशियल था, बट क्योंकि वो उसकी जो मदर होती है चीची, वो उसको पुश करती है कि तुम पढ़ाई कर पोटेंशियल ज्यादा था। लो कर दिया। नाइस एडिट यार। नहीं गोकू मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है ये लगता है। Is that all you've got? Okay then, guess it's my turn. गोहान अगर इस बंदे को मिस्टर परफेक्ट भी कहे तो कोई भी गलत बात नहीं होगी, क्योंकि यार बंदा जो भी काम करता है वो पूरे दिल लगा कर करता है। और अगर गोहान अपनी पर आ जाए तो शायद वो गोकू से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन अपना गोहान सिर्फ पावर की चाह में नहीं रहता। वो अपने फैमिली को ज्यादा टाइम देता है एंड ट्रेनिंग भी करता है कभी कभार। लेकिन जब कोई भी विलन उसकी फैमिली पर अटैक करता है, लिटरली वो बंदा पागल हो जाता है। एंड गोहान को गोडेड कैरेक्टर क्यों कहा गया है ये तुम्हें इस वीडियो में पता चलने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। क्या मुझे वहम हो रहा है? ट्रांस गोहान, क्या ये तुम हो? हाँ मैं ही हूँ। कैसे हो तुम? तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। दिल से लड़ने के बाद आज मिल रहे हैं हम। यकीन करना बहुत मुश्किल था कि ये गोहान है। वो पावर के साथ उछलता रहता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम जैसों को जानता हूँ। तुम्हें लगा यहाँ आकर हमारे प्लेनेट पर कब्जा कर लोगे, लेकिन तुम एक बात भूल गए, मैं गोकू का बेटा हूँ। गोकू का बेटा गोकू का बेटा का ले लेना चाहिए था। जानती हूँ पर मुझे नहीं चाहिए था। पर एक सुपरस्टार का ऑटोग्राफ था। हे सुनो गोहान, तुम मेरे लिए उससे भी बड़े सुपरस्टार हो। उनकी खुशी अलग है। और फिर गोहान आई गैस अपनी प्रॉपर बीस्ट मोड से अटैक करता है गोकू पे, और ये चीज मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं करी थी, बट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले गोकू को दिक्कतें हो रही हैं गोहान को डॉज करने में, जो चीज 20 और 22 के लिए भी शॉकिंग है। और उसके बाद गोहान गोकू को एक पेट में मुक्का और मुंह पे लात मारता है, और उसने गोकू को नॉकआउट कर दिया फ्रॉम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। एक मुक्का, एक लात, और गोकू इज बैक टू हिज बेस फॉर्म। तुम्हारे अंदर काफी हौसला है बच्चे, इसे मैं तोड़ने वाला हूँ। शाबाश, ये मेरा बेटा है। सामने किसे दे दुनिया तो चोरी Other family characters at their young age. Yet another fighter
You could have said. Evil Gohan at 11. And I won't watch this anymore. गोकू बेटा था अदर साइड की गोकू बॉडी एवं I just want this guy. I just पर गोहान तो होगा ना? याद है तुम्ही ने कहा था वो चाहे तो पृथ्वी पर किसी से भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। वो है तो क्या डर है? हम उस बेवकूफ के भरोसे नहीं रह सकते। गोहान, बेवकूफ बोला अब तो मैं कहता हूँ सुनो, अगर तुम चाहो तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली फाइटर बन सकते हो। खुद पे भरोसा रखो और पूरी ताकत से जोर लगाओ। अपनी शक्तियों को पहचानो गोहान और उसे पृथ्वी को बचाने के लिए इस्तेमाल करो। ये रिपीटेड है ना, मेरे ख्याल से कि हमने देखी है अभी ये। सुनो ना पिकलो, बोलो। ये सच है कि अगर पापा चाहे तो दद्दू से भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं? दद्दू से? ओ मतलब गोकू से? हाँ ये सच तो है, पर मैंने अपनी आंखों से कभी देखा नहीं। मैंने भी तो पापा को कभी लड़ते हुए नहीं देखा। और मुझे एक फनी चीज वो लगी कि हर कोई ना उसको गोकू का बेटा करके कर रहा था, और शायद ये हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा रिलेटेबल भी है, क्योंकि हम लोग भी अगर तो फादर है ना वो बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी के सेलिब्रिटीज में से हैं, या कुछ ऐसा उन्होंने किया हुआ है सोसाइटी के लिए, तो हम लोग भी मतलब बंदे का रियल रोना या नहीं, मतलब गोकू का बेटा जैसे इसमें करना, हम लोग भी वो उनका बेटा कर रहे होते हैं। हम लोग भाई यार रियल नेम वो बंदे का अपनी रियल पर्सनैलिटी या आइडेंटिटी है उसकी भी कुछ ना, तो वो मुझे काफी फनी से लगा। तो बेटे है ना, क्योंकि उनके तो लोग उन्हीं का नेम ले रहे हैं। बट इस कैरेक्टर की मुझे एक डिफरेंट चीज ये लगी कि स्टार्टिंग से इसको ज्यादा फाइट पसंद नहीं है, और वो पीस एक तरह से पीस ही चाह रहा है, और उसको फाइट पसंद नहीं, मतलब गोकू को तो फाइट पसंद थी, सब कुछ था ना, लेकिन गोहान बिल्कुल डिफरेंट है अपने फादर से, और उसको फाइट नहीं पसंद है। वो बिल्कुल नॉर्मल किड्स की तरह ना अपनी लाइफ गुजार रहा होता है। मीन्स के स्टार्टिंग से ही वो एजुकेशन एंड ऑल, मतलब इन सब चीजों में घर में फैमिली फ्रेंड्स उस तरह का वो था ना, लेकिन ऑब्वियस है मतलब आपको जो रियल वर्ल्ड में जो आपके अब्बा जी करते हैं तो आपको करना ही पड़ेगा ना, तो उसको फाइट से अभी करनी पड़ती थी, मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए या अपनी फैमिली के लिए वो फाइट कर रहे हैं, वरना उसको अगर पूछो अपना तो उसको नहीं पसंद ना फाइट। तो ये चीज काफी ज्यादा मुझे अच्छी लग रही है कि यार एक इंसान को फाइट नहीं पसंद और वो नहीं करना चाहता, लेकिन जब उसकी फैमिली पर आ रही है बात या उसकी फ्रेंड्स पर आ रही है तो वो उनके लिए लड़ने के लिए जा रहा है ना, तो ये इसकी काफी डिफरेंट है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग नहीं की, उसने कुछ भी नहीं किया, वो नॉर्मल एक किड है। और उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि गोकू से ज्यादा पावरफुल था वो ना, गोहान जो है ना गोकू से ज्यादा पावरफुल है, तो वो काफी ज्यादा उस कैरेक्टर को डिफरेंट बना रहा है। मतलब ठीक है गोकू का बेटा है तो वो भी एक तरह गोहान होगा भाई, मतलब उसकी भी एक अलग पावर्स होंगी, तो यही उसकी एक मुझे लगता है कि काफी डिफरेंट चीजें। एक तो वो फाइट नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता, लेकिन जब करनी पड़ रही है तो वो उसको पीछे भी नहीं हट रहा है। ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही आप कहो कि उसको आ नहीं रही है, वो तरीके का है, स्ट्रांग नहीं है, वो स्ट्रांग भी है, जब उसको फाइट करनी होती है वो कर भी रहा है। तो काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्ट कैरेक्टर मुझे लगा ये, क्योंकि उसको बेचारे को फाइट भी नहीं पसंद थी, फिर भी होती, लेकिन वो फिर भी जब कर रहा है तो वो डेंजरस ही कर रहा है उस चीज को। तो आप कह सकते हैं कि काफी सॉफ्ट हार्टेड है, बट वो जब मॉन्स्टर बन रहे हैं तो फिर उसके अलग ही सीन्स है ना, और अपने आप को करवा रहे हैं कि भाई मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ रखता हूँ ना। एनीवेज आप लोगों को आज की वीडियो कैसे कमेंट बताएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।